दिवाली और छठ महापर्व के लिए जो यात्रियों के लिए हमने व्यापक प्रबंधन किए हैं, उसके बारे में प्रेस और मीडिया के माध्यम से जनता और यात्रियों तक उनके विस्तृत विवरण को पहुंचाने के लिए बुलाई गई है। हम कई स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड का संचालन कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर हमारे ऑफिसर्स, हमारे जो आरपीएफ के जवान हैं, हमारे सुपरवाइजर्स, सारे जितने मंडल के मेन स्टेशन हैं उस पर कार्यरत हैं, संचालित हैं। मंडल के अंदर एक 24 घंटे के अनुपालना में एक वॉर रूम का संचालन किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, कैमरा, ये चारों पांचों बड़े स्टेशन जो हमारे हैं, कैमरा के माध्यम से हमारे पास सीधी जानकारी पहुंच रही है। और किसी भी तरीके की अवस्था अगर देखी जा रही है तो मंडल का प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि उसको तुरंत और त्वरित प्रभाव से जो है ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। देखिए, अमूमन आप देखिए तो नॉर्मली जो आने जाने का जो गेट था वो एक मेन गेट था हमारा और एक वेस्ट साइड में गेट था, लेकिन इस समय इसको छोड़ के 2 और गेट हैं जो कि खोल दिए गए हैं। उनको यात्री लोग आसानी से पहचान सके, उनके लिए मार्कर भी लगा दिए गए हैं। और हमारा जो वहां पर स्टेशन पर जो डिप्लॉयड स्टाफ है वो लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहा है कि अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो इधर से जाएं, वो आसान रहेगा। ये पूरी की पूरी व्यवस्था अगर आप चाहें तो इस समय स्टेशन पर उपलब्ध है। एक भी केस अगर ओवरचार्जिंग का आता है, मैं अपील करना चाहता हूं एक बार फिर, रेल मदद एक बहुत ही सिंपल सी चीज है जिसके थ्रू आप प्रशासन के नोटिस में ये चीज लाइए कि ओवरचार्जिंग हो रही है। एक भी केस को छोड़ा नहीं जाएगा और नजरअंदाज नहीं किया। अकेले झांसी नहीं, झांसी और ग्वालियर पिछले 4 दिनों से मैं स्वयं 3 बार झांसी स्टेशन पे जा रहा हूं। जो यात्री स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, स्टेशन के बाहर आ रहे हैं, उनसे हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं कि किसी तरीके की परेशानी है तो बताइए, ताकि पीछे आने वाली ट्रेनों में ऐसा ना हो। यही काम हमारे अपर मंडल रेल प्रबंधक कर रहे हैं। जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वो समय समय पर स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी हमने स्थायी तौर पर ड्यूटी लगा दी है, ताकि जिस समय काल में मंडल का प्रशासन नहीं है तो वो वहीं पे जो है यात्रियों से बात करें, उनसे फीडबैक लें और अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो वहीं पे सॉर्ट आउट। मंडल में अगर आप देखें तो जो नॉर्मल कोर्स है उसमें 150 ट्रेन चलती है। मंडल में 150 ट्रेन चलती है। इसके अतिरिक्त अभी जो यात्री लोग दिवाली का पर्व, छठ पर्व मनाने अपने अपने घर जाना चाहते हैं, उनके लिए इस समय 46 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। इनको छोड़ के दिन के हिसाब से 20 या 22 ट्रेन और डिमांड भी चल रही है। और ये जो ट्रेन मैं बता रहा हूं, इनमें से 7 ऐसी हैं जो हमारे ही मंडल से शुरू हो रही हैं। पटना भी जा रही हैं, गोरखपुर भी जा रही हैं, दिल्ली भी जा रही हैं, अलग अलग जगह जा रही हैं। 150 वैसी हैं, 46 आपकी स्पेशल ट्रेन है, 20 या 22 दिन के हिसाब से आपकी ट्रेन ऑन डिमांड है, और उनमें से 7 ऐसी हैं जो हमारे ही मंडल से शुरू। रेलवे कई पैसा लेके 2 दिन पहले 70 लाख रुपए रेलवे का। देखिए, जो गायब हुआ वो एक माध्यम था जो कि ना रेलवे का आदमी है और ना बैंक का आदमी है। बैंक ने ये व्यवस्था की हुई है। पुराने जमाने में जब हम लोगों ने सर्विस ज्वाइन की थी तो उस जमाने में बैंक के लोग खुद आते थे। बाद में बैंक ने व्यवस्था की कि भाई हम किसी एक एजेंसी के थ्रू जो है ये पैसा इकट्ठा कराते हैं और उसके बाद रेलवे के अकाउंट में जमा कराते हैं। तो ये जो माध्यम है, इस माध्यम की गलती के लिए ना रेलवे जिम्मेदार है और ना बैंक जिम्मेदार है। एफआईआर हो चुकी है, पुलिस इसकी जांच कर रही है और मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि जिसने भी ये किया है वो शीघ्र जो पुलिस की गिरफ्त में होगा। इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेलवे का जो एग्रीमेंट है बैंक के साथ, जी, बैंक जिम्मेदार नहीं है, रेलवे जिम्मेदार नहीं है, पैसा रेलवे का गया है। देखिए ऐसा है, एक मिनट, जब किसी की नीयत खराब हो जाती है
तो उस खराब नीयत के लिए सबसे पहले वो खुद जिम्मेदार होता है। वो इंसान जिसको कि कोई एक सैलरी दे रहा है, अगर वो अपने दिमाग में, अपने मानस में ये बिठा लेता है कि ये जो मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, इस सर्विस को ना देके मैं एक गुनाह कर दूंगा, मैं एक क्राइम कर दूंगा। क्राइम के लिए इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार नहीं होते। क्राइम के लिए वो इंसान जिम्मेदार है जो क्राइम कर रहा है, और इसीलिए पुलिस उसी इंसान की खोज में है। हमारा जो बैंक के साथ अनुबंध है, उसके अनुसार वो पैसा जो हमारा था वो हमारे अकाउंट में वापस आ चुका है। कल वो वापस आ चुका है, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो हमारा प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, वो शीघ्र अतिशीघ्र जिसने ये कांड किया है उसको पकड़ेगा और उचित सजा देगा। आखिरी सवाल, चित्रकूट मेला आ रहा है, क्या ट्रेन कितनी जगह